मथुरा के सेठबाड़ा स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक में लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा को लेकर पूर्व कार्यक्रमों की समीक्षा की गई और आगामी आंदोलनों की रूपरेखा तय की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश धनगर ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए सांप्रदायिकता फैला रही है। नौजिल में एक विशेष समुदाय के प्रधानाध्यापक पर लगाए गए झूठे आरोप इसका उदाहरण है। मुकेश धनगर ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से जनता परेशान है, जबकि सरकार विकास के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यमुना घाटों के सौंदर्यीकरण के नाम पर बने हुए पत्थरों को तोड़ा जा रहा है। उन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस पार्टी जल्द ही मोदी और योगी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चलाएगी। साथ ही नरेगा बचाओ संग्राम के तहत विधानसभा से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक पदयात्रा कर मजदूरों और वंचितों की आवाज बनने का संकल्प दोहराया। बैठक का संचालन मनोज गौड़ ने किया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। जहां 13 लाख लड़कियां नरेंद्र मोदी और इनकी राज्य सरकारें बोलने को तैयार नहीं है, जहां बलात्कारियों को बेल मिलती है और वास्तविक रूप से जो राष्ट्रवादी हैं, जैसे तुम्हारा वो हिमाचल में वामचुक, उसने क्या नहीं किया देश के लिए। सामाजिक लोगों ने भी सोशल मीडिया पे अपना लिखा कुछ लिखा है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हुआ? ये अपनी का पत्थर को हटा लो और उसकी जगह देगा पत्थर और फिर उस पत्थर को तोड़ ही दो। हमारे सूचना मिलते तत्काल सीधे चले जाते हैं हमारे भाई पप्पू भाई अमन सिंह जो हमारे नेता हैं, हम सबको उन्होंने हर संकट की स्थिति में हमारे साथ रहते हैं। बताएंगे रवि करे जी हमारे होटलों में काम होटल चलाते हैं, तो ये बाकी हमें हर समुदाय के कहीं ना कहीं कोई चीज रहती है। हमें सबको लेकर जो आएंगे उनके विचार हमें मिलेंगे तो उनको लेकर आएंगे, लेकिन हम उसको सादर आमंत्रित करते हैं कि कोई साथ में हमारे साथ 5-7 दिन लगातार रहे, तो दूध का दूध पानी का पानी खुद अपने आप अंदाज लगा देंगे कि हम केवल बात ही कर रहे हैं या कहीं बाहर भी जा रहे हैं। क्यों गौर साहब हमारे साथ 8 दिन कोई भी साथी यदि कोई देना, सबको सादर हम आमंत्रित करते हैं। कोई भी साथी आज जिला कांग्रेस कमेटी पर प्रति माह की भांति आज मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जिला कांग्रेस कमेटी के समस्त पदाधिकारी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पिछले माह जो कार्य उनकी समीक्षा की गई और आगे की रणनीति को तय किया गया। जहां आजाद भारत में लोकतंत्र में एक प्रत्येक व्यक्ति को अपना एक अधिकार था, मताधिकार, स्वतंत्र रूप से जो उसको अधिकार को भी छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। SIR के माध्यम से तमाम ऐसे गरीब मजदूर, दिहाड़ी मजदूर और रोज कुआ खोते हैं, रोज पानी पीते हैं, ऐसे तमाम सैकड़ों की संख्या में SIR की आड़ में उनके वोटों को काटने का जो काम भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जो यहाँ के अफसर कर रहे हैं, उसकी हम घोर निंदा करते हैं। यहाँ हमने पूरी एक लंबी फहरिस्त तैयार की है, जहाँ भारतीय जनता पार्टी पूरे देश और प्रदेश में किस अंदाज में आपने देखा कि ठोक दो, पीट दो और हिटलर और तानाशाह के रूप में कोई भी इनके खिलाफ, सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ अपनी आवाज को, हक हुकूक की लड़ाई को, अपनी मांग को धरना प्रदर्शन या अन्य सोशल मीडिया के माध्यम से वो अपनी आवाज को बुलंद करने का काम करते हैं। तो ये सरकार, भाजपा सरकार पुलिस के दम पर न जाने कौन कौन सी एजेंसियां लगाकर उनकी आवाज को दबाने का काम नहीं, उनकी आवाज को कुचलने का काम कर रही है। हमने उसके लिए पूरी एक लंबी फहरिस्त तैयार कर ली है। जिस तरीके से हमारे अमर शहीदों ने इस देश को आजाद कराने का काम किया, आज वही समय फिर पुनः आ गया है। हमने शासन और प्रशासन और भाजपा के खिलाफ एक लंबी कार्यक्रमों की फहरिस्त तैयार की है और सड़क से लेकर सदन तक अब अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को हर कांग्रेस का कार्यकर्ता खेत खलिहानों में लड़ने के लिए हंसते हंसते
भगत सिंह की तरह, सुभाष चंद्र बोस की तरह, लाला लाजपत की तरह तमाम जो शहीद महापुरुष हुए उनके, जिन्होंने उस समय अंग्रेजों से, हुकूमत से लड़ाई लड़ने का काम किया, तो तब लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। अब सभी हमारे मथुरा के युवा साथियों ने, मातृशक्ति ने, किसानों ने, मजदूरों ने ये ठान लिया है कि ये किस तरीके से आम आदमी पर जुल्म जज्बात करने का काम कर रहे हैं। अब इनके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे ऊपर लाठी डंडे मुकदमा जो भी इनका बुलडोजर चला है, हम हर परीक्षा को देने के लिए तैयार है, लेकिन अब लड़ाई सत्यमेव जयते की होगी। यह इस बैठक में आज पूरे ध्वनि मत के साथ ये निर्णय लिया गया है और आने वाले समय में आपको ये सड़क पर देखने को मिलेगा।